नमस्कार। मार्जिन पेनल्टीज़ को लेकर कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर कुछ डाउट्स सॉल्व कर पाऊँगा मैं। जस्ट डिस्क्लेमर, 100% सारे रूल्स मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए हैं। अगर आप सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर NSE आर्टिकल का मैंने लिंक डाल रखा है। बट प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए, रोज़मर्रा की ट्रेडिंग के लिए जितने रूल्स आपको पता होने चाहिए वो सारे कवर किए हैं मैंने यहाँ पर। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो मार्जिन पेनल्टीज़ को लेकर है कई लोगों के मन में, वो इंट्राडे पेनल्टीज़ को लेकर है। कई लोगों को अभी भी लगता है कि इंट्राडे पोजीशंस अगर मैंने ले रखी है, MIS ऑर्डर्स डाल रखे हैं, तो फिर पेनल्टी नहीं लगती। ये अनट्रू है। दिसंबर 2020 से पहले ये रूल था कि सिर्फ ओवरनाइट पोजीशंस के लिए पेनल्टीज़ लगती थी, बिकॉज आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेट होता था। लेकिन अब दिसंबर 2020 के बाद में रूल्स जो चेंज किए गए सेबी के द्वारा, उनके तहत इवन इंट्राडे पोजीशंस कैन बी पेनलाइज्ड। इंट्राडे पोजीशंस के लिए भी आपको मार्जिन पेनल्टी भरनी पड़ सकती है अगर आपको शॉर्टफॉल आपके अकाउंट में कैप्चर किया गया हो। कितना होता है पेनल्टी? अगर 1 लाख से कम मार्जिन शॉर्टफॉल है आपके अकाउंट के अंदर तो फिर 0.5% पेनल्टी है, और 1 लाख से ज़्यादा का अगर मार्जिन शॉर्टफॉल है तो फिर 1% पेनल्टी लगती है। कब लगती है ये पेनल्टीज़ और क्या है प्रोसेस जब पेनल्टीज़ लगाई जाती है आपके ऊपर? एक बॉडी है क्लियरिंग कॉरपोरेशन कर CC कहते हैं उसे शॉर्ट में। क्लियरिंग कॉरपोरेशन मार्केट आवर्स के दौरान 4 बार रैंडम टाइम्स पर आपके अकाउंट को स्नैप करता है। क्यों लिए जाते हैं ये स्नैप्स? आपके अकाउंट की मार्जिन पोजीशन को देखने की ट्राई कर रहा है CC। जिस वक्त ये स्नैप्स लिए जाते हैं उस वक्त अगर आपके अकाउंट के अंदर मार्जिन शॉर्टफॉल है, देन डिपेंडिंग ऑन आप किस क्राइटेरिया में फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर और आपके अंदर से पेनल्टी लगाई जाती है। जैसा कि आप समझ सकते हो, ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा लक को प्ले में ले आता है। कई बार आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक इंट्राडे के अंदर मार्जिन शॉर्टफॉल होएगा आपके अकाउंट के अंदर, एंड यू कैन गेट अवे विद इट अगर CC ने उस दौरान आपके अकाउंट को स्नैप नहीं किया है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अनलकी हो और 2 सेकंड के लिए भी आपके अकाउंट के अंदर मार्जिन शॉर्टफॉल है और अगर उसी वक्त आपको स्नैप कर लिया गया है तो फिर पेनल्टी लग जाएगी। फॉर दिस रीज़न कई लोगों पर पेनल्टी लगती है, कई पर नहीं लगती, एंड इसीलिए काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होता है इंट्राडे पेनल्टीज़ को लेकर। एक एडिशनल रूल मार्जिन्स को लेकर जो पोजिशनल ट्रेडर्स को ध्यान में रखने लायक है, अगर आप पोजिशंस ओवरनाइट होल्ड करते हो और 3 दिन लगातार अगर आपके अकाउंट के अंदर मार्जिन शॉर्टफॉल पाया गया है तो पहले दिन तो डिपेंडिंग ऑन योर मार्जिन शॉर्टफॉल आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी 0.5% या फिर 1%। लेकिन अगर चौथे दिन लगातार भी आप उस मार्जिन शॉर्टफॉल को एड्रेस ना करो और फिर भी पोजीशन ओपन है तो फिर चौथे दिन लगातार मार्जिन शॉर्टफॉल के लिए डायरेक्ट 5% पेनल्टी लगाई जाती है। इफ़ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, ये रूल ज़रूर ध्यान में रखने का। नाउ कमिंग टू माई केस, 51,000 की पेनल्टी लगी है मुझे। यू कैन जस्ट कैलकुलेट 1% अगर 51,000 है तो मार्जिन शॉर्टफॉल कितना बड़ा रहा होगा। 51 लाख का मार्जिन शॉर्टफॉल था 28 जुलाई। बहुत ही वायलेंट एक्सपायरी थी। टू मेक थिंग्स वर्स, मैं बैंक निफ्टी के ऊपर काम कर रहा था उस दिन। 3 बजे के बाद एवरेजिंग चालू होने के बाद में आई रिमेंबर एग्जैक्टली 140-150 पॉइंट्स का कुछ अप मूव आया था बैंक निफ्टी के अंदर, जिस दौरान मेरे जो कॉल शॉर्ट्स में था वो स्पाइक होने लगे। आई वॉज टायर्ड ऑफ एडजस्टिंग द एंटायर डे, सो आई डिसाइडेड टू कट ऑफ माई पोजिशन एंड कॉल इट अ डे। द फर्स्ट ब्लंडर आई मेड वॉज हियर। पहली गलती यहाँ पर हुई कि दोनों सेल लेग्स को निकालने के बजाय मैंने दोनों हेजेस को एग्जिट कर दिया। जैसे ही दोनों हेजेस एग्जिट हुए, 1200 क्वांटिटी, 48 लॉट्स ऑफ बैंक निफ्टी शॉर्ट था मैं नेकेड, जिसकी वजह से मार्जिन शॉर्टफॉल 51 लाख पर शूट कर गया। तुरंत रियलाइज़ नहीं हुआ मेरे को ये गलती। आई थॉट दैट मैंने सेल लेग्स को ही एग्जिट किया है, सो आई वेटेड एंड व्हाट हैपेंड वाज, बाय द टाइम आई रियलाइज्ड तब तक बैंक निफ्टी फिर से नीचे आ रहा था रेंज के अंदर। सो आई डिसाइडेड टू वेट। व्हाई डिड आई डिसाइड टू वेट? बिकॉज एक यहाँ पर दूसरी गलती हुई, बहुत ही सिली कैलकुलेशन एरर है। 51 लाख रुपीज़ मार्जिन शॉर्टफॉल था और फटाफट से कैलकुलेशन में मैंने ये कैलकुलेट किया
कि 51 लाख का 1% पेनल्टी मेरे ऊपर 5,000 रुपये लगेगी, 5100 रुपीज़। कॉल के अंदर 12,000 की वैल्यू पड़ी थी जो कि अगले 10 मिनट के अंदर ज़ीरो होने वाली थी, एंड ऑन द अदर हैंड आई हैड टू पे अ पेनल्टी ऑफ 5,000 विच इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग। सो 7,000 का प्रॉफिट ही होने वाला था। दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू होल्ड ऑन टू दैट ट्रेड। अगले 10 मिनट के अंदर वो 12,000 तो मिल गए, लेकिन जो पेनल्टी मैंने कैलकुलेट की थी 5,000, वो एक्चुअली में 51,000 होती है, नॉट 5100 रुपीज़, द पावर ऑफ ज़ीरो। So that is how I ended up getting that 51,000 penalty. Anyway, I hope you found the video helpful, and अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, I'll try to answer that. Thank you so much for watching. टाटा।